हेलो प्यारे बच्चों, आपके मन में हमेशा एक बात आती होगी कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब पदार्थ डायमैग्नेटिक होता है और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब पदार्थ पैरामैग्नेटिक होता है। आखिर कैसे, क्लियरिटी नहीं आती होगी, तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। जब डाया होता है तब अनपेयर्ड या पेयर्ड होते हैं, कैसे क्या है क्लियर करूंगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज समझाने वाले हैं आपके लिए कि बेटा कि जब मान लीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जब युग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारा पदार्थ होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अयुग्मित, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम कहते हैं हमारा पदार्थ है पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, अर्थात अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, इस चीज़ को क्लियरिटी करेंगे आज हम। ठीक है बेटा, तो थोड़ा समझेंगे। देखो, जब हमारा ये पेयर में हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये है पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इतना दिख रहा है आप लोगों को। जब पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होता है क्या, एक की डायरेक्शन होती है ऊपर के लिए इस तरीके से और एक की डायरेक्शन होती है नीचे के लिए। आपको पता है इस चीज़ के लिए, बॉक्स में भरते हैं ना हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरते हैं ना, ऐसे 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 एक एक, फिर पेयर में करते हैं, ऐसे करते हैं। तो एक ऊपर के लिए होता है और एक नीचे के लिए होता है, ऐसे भरते हैं ना हम लोग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो ऊपर के लिए इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमता है इस डायरेक्शन में ऐसे, और जो नीचे के लिए डायरेक्शन दिखाई वो इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। ठीक है बेटा, देखो ऐसे घूम रहा है, तो हम अंगूठा कह देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर को, तो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को साउथ पोल होता है, ऊपर को साउथ पोल होता है, नीचे को नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, चुंबक की तरह बिहेव करता है ये। और अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो अंगूठा जा रहा है नीचे। ठीक है बेटा, देखो ये चीज़ ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अंगूठा जा रहा है नीचे, तो नीचे साउथ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो ये चुंबक है बेटा, एक का साउथ और नॉर्थ ऐसे है, तो ये अपोजिट ध्रुव हैं, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, इस तरीके से मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जब खुद चिपके हैं तो किसी के और के साथ चिपकने की जरूरत ही क्या है, कहीं चिपकेंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये हो जाता है आपका डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अभी और क्लियर करूंगा इस चीज़ के लिए। अब आते हैं पैरा के ऊपर। ठीक है, तो देखो हमारा ये है एक इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल पीस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सिंगल पीस है ये। ठीक है, तो ये देखो ऊपर के लिए है इसका डायरेक्शन, और इसको ये ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका एस ऊपर होगा। ठीक है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल होगा बेटा। तो देखो अकेला है, ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा, तो इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया बेटा, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब थोड़ा समझते हैं। देखो चुंबक के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि हमारी कोई भी चुंबक होती है, चुंबक को पहले समझ लो थोड़ा सा। देखो हमारी चुंबक होती है N और ये होता है S। ठीक है, तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। N फॉर निकलेंगी, S फॉर समाएंगी, N फॉर निकलेंगी, S फॉर समाएंगी। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं और S में समाती हैं। ठीक है बेटा, ऐसा होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और S में समाती हैं, तब क्या होता है, ये आपस में चिपक जाते हैं। चुंबक ऐसे कार्य करती है, N से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और S में समाती हैं। ठीक है, ये दोनों चुंबकीय हैं। अब बात करते हैं अपने इस वाले केस की। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक चुंबक मैंने ये रख दी बेटा, और एक चुंबक मैंने यहाँ पर S ये रख दी। ठीक है, N ये है और S ये है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ बेटा, एक ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये पेयर्ड है, ठीक है, और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका ये साउथ पोल हो गया, इसका ये इसका ये एस होगा, इसका ये एन होगा। ठीक है, इसका ये एस होगा, इसका एन होगा। तो ये आपस में कैसे होंगे, आपस में ये चिपके होंगे।
अपोजिट पोल हैं, चिपके होंगे चुंबक, अपोजिट पोल चिपक जाती हैं, आपको पता है। और ये एन होगा, ये एस होगा और ये एन होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं बेटा। एन में से क्या होता है, एन में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। एन में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। और एक तरीके से जाना कहाँ है इनको, एस में जाना है। कहाँ जाना है, एस में जाना है इन चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है। कहाँ जाना है बेटा इनको, एस में जाना है, ठीक है, एस में जाना है। और क्या होता है, ये तो इन पे तो कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये कैसे हैं, ये डाया हैं। ये कैसे हैं बेटा, ये डाया हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ता, चिपके हुए हैं। लेकिन इस पे असर पड़ता है, ये सिंगल पीस है। तो जब ये एस में समाती है तो ये एस चाहता है मुझ में समा जाए, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इसमें भी समाती हैं। तो फिर क्या होता है, ये डायरेक्शन चेंज कर लेता है। देखो कैसे डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ध्यान समझेंगे इधर को। ये एन रहा, ठीक है, और ये एस रहा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये कैसा है, ये एस है और ये कैसा है बेटा, एन है, ठीक है। और यहाँ पर ये एन है और ये एस है। ये आपस में चिपके रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। अब बात आती है यहाँ पर, तो ये ऐसा हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके से हो जाता है, इसकी डायरेक्शन ऊपर के लिए, ठीक है। ये एस और ये एन, ठीक है बेटा। अब चुंबकीय बल रेखाएं देखो, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से, इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से एस में जाती हैं, एस में, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एस में जाती हैं और कुछ बल रेखाएं एस निकल जाती हैं, इस तरीके को, इस तरीके को, ठीक है। और यहाँ पे एन से एस से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये डाया हो गया, ये डाया मैग्नेटिक हो गया, ये डाया मैग्नेटिक हो गया, ये क्योंकि इस पर असर नहीं पड़ रहा। और ये जो है, ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा, तो ये कैसा हो गया, ये पैरा मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो मैंने ये चित्र बनाए हैं ना, ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र, ये चित्र, ये किसी किताब में बने हुए नहीं होते हैं, थोड़ा सा अपने आप मैंने बना करके इमेजिंग से, इमेजिनरी माइंड से आपको बनाकर बता दिया है बेटा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जब पेयर्ड में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, आपस में चिपके होते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के जो डायरेक्शंस होता है, यहाँ स्पिन की बात करें तो यहाँ पे स्पिन प्लस का हाफ अगर लेंगे तो यहाँ पे स्पिन माइनस का हाफ हो जाता है, तो एक दूसरे का स्पिन ये कैंसिल कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। और जो इसका स्पिन होता है, चाहे प्लस माइनस हाफ कुछ भी ले लीजिए, इसका जो स्पिन होता है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मुझे लगता है काफ़ी क्लियर हो चुका होगा आपको, तो इसको बेटा आराम से नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे उम्मीद है, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।